जब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप किसी को सर्च करते हैं, चाहे कोई सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहते हैं, चाहे इलाज करवाना चाहते हैं, तो एक बात मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा, वहाँ भगोलेबाजी ज़्यादा है। समझना बहुत मुश्किल होता है सही क्या और गलत क्या। खास करके जो लोग हमारे भी रिव्यूज़ और बाकी वीडियोस देख के आते हैं, उनसे भी मुझे बताना पड़ता है, देखिए हर चीज़ सही नहीं होती है, क्योंकि एक दिन में 1-2 पेशेंट ज़रूर होते हैं। सर आपने बोला है वीडियो में कि 15 दिन में 15 mm की पथरी निकल गई। अरे भाई, सबके साथ थोड़ी निकलती है। जिस आदमी की स्टोन निकलती है वो यूरेटर के रास्ते में एकदम बीच में रहती है, पेन सीवियर हो रहे होते हैं और वो स्टोन निकलने को तैयार रहती है। सो दैट्स उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं जो यूरेटर को डायलेट कर दे, और प्रिकॉशन के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। कम से कम 7 लीटर पानी भी डालना पड़ता है, स्टोन निकल के बाहर आ जाती है। सब में नहीं होता है, वो कुछ कंडीशन होती है जिस कंडीशन में जल्दी निकल जाता है, लेकिन बाकी कंडीशन में भी निकलता है, लेकिन टाइम वेरी कर सकता है। किसी भी मरीज में स्टोन कितना जल्दी निकल जाएगी इस बात पर डिपेंड करता है कि मरीज प्रिकॉशन को कितना स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहा है। डॉक्टर तो घर जाके देखेगा नहीं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, दवाइयों को कितना रेगुलर तरीके से लिया जा रहा है। तो ये मल्टीपल ऑफ द फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसी भी बीमारी के इलाज में, और टाइम को डिसाइड करने में कि सही होने में कितना समय लगेगा। इसी तरह से मैम भी मेरे पास आई थी, मैम भी वीडियो देख के आई थी भाई, और पेन हो रहा था, उसमें दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था। ठीक है, पहले मैम से पूछ ले रहे हैं उसमें क्या हो रहा था, तब फिर हम आगे बताएं क्या क्या होता है भाई। हाँ जी मैम, तो लास्ट टाइम आप मेरे पास आई थी तो क्या क्या दिक्कत हो रही थी? पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था, ज़्यादा जब बैठ नहीं पाते थे, बेचैन हो जाती थी, बेचैन हो जाते थे, पेट में गैस भी खूब बनती थी, गैस बनता था, उल्टियाँ होती थी। यानी कि ये वो कंडीशन होती है जब स्टोन रास्ते में यूरिन के रास्ते को ऑब्स्ट्रक्ट करती है। जब तक यूरिन के रास्ते को स्टोन ऑब्स्ट्रक्ट नहीं करेगी तब तक ये सिम्टोमेटिक तरीके से प्रेजेंट करेगी, भले वो 20 mm की स्टोन क्यों ना हो जाए। तो जो लोग हमारे पास 15 mm से बड़ी स्टोन लेके आते हैं ये सिम्टोमेटिक केसेस में, ऐसे लोगों का KFT GFR करवाना पड़ता है। पता चले साइलेंट किलर की तरह से वो किडनी डैमेज कर चुकी होती है, और फिर हम दवा देना शुरू करें। बिना यूरिन के सपोर्ट के हम निकाल ही नहीं सकते स्टोन। तो पहले तो ये देख लें कि जो किडनी है वो उसकी इफिशियंसी सही है, वो यूरिन बना रही है कि नहीं बना रही है। नहीं बनाएगी तो केस सर्जिकल हो चुका, तुरंत रेफर कर दीजिए, रिस्क मत लीजिए। होम्योपैथिक डॉक्टरों के साथ एक गड़बड़ी है, वो पैथोफिजियोलॉजी का ध्यान नहीं देते हैं, इन्वेस्टिगेशन का ध्यान नहीं देते और आँख मूंद के दवा दे देते हैं, जो कि गलत है। पहले आप ये तो असेस कर लीजिए कि जिस किडनी के थ्रू आप काम करवाना चाह रहे हैं, यूरिन को एक्सेसिव अमाउंट में बना के आप स्टोन को निकालना चाह रहे हैं, वो किडनी कैपेबल है, वो 6 लीटर पानी का लोड ले पाएगी कि नहीं ले पाएगी। पता चले बैठ जाए तो इसीलिए ऐसे कंडीशन में ज़रूरी होता सही तरीके से प्रोसीडिंग। एक बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए, मैं भी इस बात को रखता हूँ, दवाइयों में जादू नहीं होता है, और नहीं बात जो ट्रीटमेंट का तरीका होता है, जो प्रोसीजर होता है उसी में मैजिक होता है। प्रोसीजर ठीक, रिजल्ट ठीक, प्रोसीजर खराब, रिजल्ट खराब। और ढेर सारे केसेस में मैंने नॉन ऑपरेटिव स्टोन को भी ऑपरेटिव होते देखा है। मरीज क्या रहा है, सिस्टोन खा रहा है, सॉरी मुझे नाम नहीं लेना चाहिए, ट्रेडिशनल मेडिसिन खा रहा है, ढेर सारी दवाइयाँ जिसकी ब्रांडिंग होती है, पॉलीक्रिस्ट, पेटेंट, जो भी है। अब उसको क्या मालूम है कि 15 mm की स्टोन इससे धीरे धीरे गलेगी, कहीं नीचे आकर अटक गई तो केस सर्जिकल हो जाएगा। तो इसीलिए यदि आप किसी स्टोन के ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो नो डाउट उसके लिए आप किसी अच्छे डॉक्टर के कंसल्टेशन में जाइए, जो सही तरीके से प्रोसीडिंग करे और ठीक करते हैं। नहीं करेंगे तो केस सर्जिकल होगा, जहाँ वो इलाज 5-10 हज़ार में, 20 हज़ार में होना चाहिए, वो 50 हज़ार में जाएगा, 1 लाख में जाएगा। शारीरिक तकलीफ जो होगी वो अलग होगी। स्टोन के केसेस इतना इजीली ही निकल जाते हैं, इसको कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना चाहिए। दिस इज द लास्ट मेडिसिन जो मैं आज अंतिम दवा दे रहा हूँ, उसके बाद बंद करूँगा। तो केवल हमें लग रहा है कि 24/11 को दवा दिया था, आज कितनी तारीख हो गई मैम? 20/12। केवल 15 दिन की दवाई में स्टोन बाहर निकल गई, और इस बार की रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है भाई। इसमें कहीं कोई फाइंडिंग नहीं है, इसमें फाइंडिंग भी नहीं है, पेशेंट एसिम्टोमेटिक पड़ा हुआ, तो दैट्स मीन स्टोन निकल गई होगी। बीच में एक छोटा सा दर्द हुआ था, क्यों मैम? थोड़ी देर हल्का दर्द हुआ था। वो दर्द थोड़ा इसलिए था क्योंकि हाई पोटेंसी की दवाइयाँ दी जा रही थी। यदि नहीं दी जा रही होती तो वही दर्द ज़्यादा परेशान करता है, लंबे टाइम के लिए परेशान करता है। थैंक यू वेरी मच। होम्योपैथी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल साइंस, बस इसमें फेथ बनाए रखने की जरूरत है और सही डॉक्टर को सेलेक्ट करने की जरूरत है। थैंक यू।